चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को लेकर इसरो की योजना थी कि 14 दिनों तक दोनों काम करेंगे और उसके बाद चंद्रमा की सतह पर रात होने के बाद दोनों को शट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आपको बताएं तो चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर जहां उसने लैंड किया था वहां से उसने फिर एक बार दोबारा उड़ान भरी है और 30 से 40 मीटर की दूरी पर उसने दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो की तरफ से कमांड दिए जाने के बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए। इसके बाद वो 40 सेंटीमीटर हवा में ऊपर गए। इसके बाद उसने पुरानी जगह से करीब 30 से 40 मीटर की दूरी पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। ऐसे में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से भविष्य में सैंपल रिटर्न यानी चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और ह्यूमन मिशन को सफल बनाया जा सकेगा। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि विक्रम लैंडर ने फिर एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आपको बताएं तो इसरो और उसके वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। मौजूदा वक्त में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सभी यंत्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। चांद पर इस वक्त शाम होने लगी है और ऐसे में प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के अंदर शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि सूरज के प्रकाश के बिना प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर सकेगा। ऐसे में मौजूदा वक्त में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 14 दिन पूरा हो जाने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का क्या होगा। इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगाए गए हैं जो सूरज से ऊर्जा लेकर काम करते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा हो जाने के कुछ दिन या कुछ घंटों के बाद लैंडर और रोवर काम करना बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो अगले 14 या 15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाए। हालांकि इस बीच संभावना ये भी है कि चांद पर जब रात होगी तो वहाँ के तापमान में भयंकर गिरावट आएगी। रात के वक्त चांद का तापमान -100 डिग्री के नीचे चला जाएगा और ऐसे में एक संभावना ये भी है कि भयंकर ठंड की वजह से प्रज्ञान और विक्रम के सेंसर्स काम करना बंद कर सकते हैं और वो बेकार हो जाएंगे। आपको बताएं तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंड हो जाने के बाद भारत ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के इस इलाके में नहीं पहुंच पाया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो प्रज्ञान रोवर ने इस इलाके में ऑक्सीजन समेत कई और खनिजों को खोज लिया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत के इस खोज से आने वाले समय में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्तियां बसाने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं।